हेलो एवरीवन, आई एम संजय एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन बायोलॉजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस, हिस्ट्री एंड एक्सपेरिमेंट्स। आज हम लोग उन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिसका बहुत बड़ा रोल रहा है फोटोसिंथेसिस को समझने में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं बोर्ड पे, CO2 प्लस H2O C6 गिव्स C6H12O6 प्लस O2, ये जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन हमको मिली है, मतलब 400 सालों तक बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाके हमको ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन मिल पाया है ना। और इस 400 सालों में, इन 400 सालों में कई सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना रोल प्ले किया है हर एक मॉलिक्यूल के बारे में बताने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम लिखे हुए हैं। तो अगर आप फोटोसिंथेसिस को सही से, अच्छे से, दिल से समझना चाहते हैं और फील करना चाहते हैं फोटोसिंथेसिस को, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस पे रिसर्च की शुरुआत कब हुई थी, किस कंडीशन में हुई थी। ठीक है, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स आज आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप तैयार हो जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फोटोसिंथेसिस का जो समझने का जो नजरिया है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस बंदे ने, जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस पे काम शुरू किया था, क्या आपको पता है उसको? वो बंदा, वो साइंटिस्ट उस टाइम पे हाउस अरेस्ट में था, उसको हाउस अरेस्ट किया गया था। और उस साइंटिस्ट का नाम था जैन बैप्टिस्ट। ठीक है, पूरा नाम है जैन बैप्टिस्ट वैन हेलमोंट। तो इनको हाउस अरेस्ट क्यों किया गया था? कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी इन द फील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन इस डिस्कवरी से पहले इन्होंने बहुत सारी नॉन साइंटिफिक नॉनसेंस बातें भी की थी। ठीक है, और ये बहुत ही रिलीजियस थे और बहुत जादू वादू से मतलब अपने आप को कनेक्टेड रखते थे, मतलब मैजिक में ज़्यादा विश्वास रखते थे, नॉन साइंटिफिक चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते थे और अपनी नई नई थ्योरीज देते रहते थे, जो कि बहुत सारी नॉन साइंटिफिक और नॉनसेंस थ्योरीज होती थी। ठीक है, तो इसीलिए स्पेनिश एजेंट्स ने, स्पेनिश गवर्नमेंट ने, उस टाइम पे जो भी गवर्नमेंट थी या नहीं थी, उन्होंने इनको हाउस अरेस्ट कर दिया था। 1933 से लेकर 1936 के बीच में ये हाउस अरेस्ट में थे। तो जब इनको हाउस अरेस्ट किया गया, ठीक है ना, तो इनका दिमाग काफी अच्छा था, काफी इंटेलिजेंट थे। तो इन्होंने सोचा, इन्होंने उस पीरियड में सोचना शुरू किया कि प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं, हाउ प्लांट्स ग्रो। ठीक है, और एक सोच ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी उनसे करवा दी। इस चीज से पहले क्या था, जो एंशिएंट जो बिलीव्स थी, पहले लोग ये सोचते थे कि जो प्लांट्स जो ग्रो करता है ना, वो मिट्टी को खाकर ग्रो करता है। ठीक है ना, तो प्लांट्स ग्रो बाय ईटिंग द सॉइल, ऐसा बिलीव था लोगों का, है ना। तो बट इनका मानना ये था कि प्लांट्स सॉइल को ईट करके ग्रो नहीं करता, बल्कि ये और भी दूसरी चीजों को लेता है और सॉइल से सब कुछ इसको नहीं मिलता। उन्होंने क्या किया, अपने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए था, और मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो इन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया। ठीक है ना, एक प्लांट लिया, और एक प्लांट इन्होंने लिया। ठीक है, ये प्लांट इन्होंने लिया, बहुत छोटा था उस टाइम पे प्लांट। और क्या किया इन्होंने कि इस प्लांट का इन्होंने वेट कर लिया। ठीक है, वे कर लिया इस प्लांट को। ठीक है, जिसका जो मास था, जो वे था, वो था अराउंड 2 किलोग्राम। ठीक है, इस प्लांट का वे था 2 किलोग्राम, राइट। और जिस पॉट में इन्होंने उस प्लांट को लगाया, जिस पॉट में उन्होंने इस प्लांट को लगाया, उसमें जो सॉइल थी जो, उस सॉइल को भी इन्होंने वे कर लिया। ठीक है, तो प्लांट को भी वे कर लिया और सॉइल को भी वे कर लिया, राइट। और इन्होंने क्या किया, अगले 5 सालों तक इस प्लांट को ग्रो कराया। 5 सालों के बाद उन्होंने रीवे किया प्लांट को दोबारा वे किया। जब प्लांट को वे किया तो देखा कि जो प्लांट का टोटल वेट था वो अराउंड 67 किलोग्राम्स था। ठीक है ना, 67 किलोग्राम्स था। और फिर इन्होंने क्या किया, और वो क्या करते थे कि प्लांट्स को ग्रो करते थे और साथ उसमें वाटर डालते थे। सिर्फ वाटर डालते थे, पानी डालते थे प्लांट में। ठीक है, पानी डालते थे बस, और कुछ नहीं करते थे। ठीक है, तो 5 सालों बाद क्या किया उन्होंने, 5 सालों तक उन्होंने पेशेंस रखा उस प्लांट के साथ, ग्रो करते रहे, उसको ऑब्जर्व करते रहे। और 5 सालों के बाद उन्होंने क्या किया, जब प्लांट को वे किया तो उसका वे था
उसका मास था, उसका वेट था 67 किलोग्राम, ठीक है। स्टार्टिंग 2 किलोग्राम था और 5 सालों बाद उसका वेट था 67 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस सॉइल को लिया, ठीक है, इसको ड्राई किया, है ना, क्योंकि जो सॉइल को उस टाइम वेट करने से पहले उन्होंने ड्राई सॉइल को वेट किया था, तो यहाँ पे भी ड्राई सॉइल को वेट करना होगा, तो इन्होंने क्या किया, ड्राई सॉइल को ड्राई किया, फिर इसको वे किया, ठीक है, वे किया। तो जब वे किया तो इसका जो वेट था वो इन्होंने प्लांट के वे में तो काफी ड्रास्टिक चेंज देखा कि 2 किलोग्राम से 67 किलोग्राम, तो जो कि ऑब्वियस है, लेकिन जो सॉइल का वेट था ना वो सिर्फ 57 ग्राम कम हुआ था, ठीक है, सिर्फ 57 ग्राम। तो वहां से इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो प्लांट क्या होता करता है ना, सिर्फ पानी सिर्फ सॉइल से ड्रिंक वाटर को ड्रिंक करता है, मतलब सिर्फ H2O लेता है, ठीक है। उस टाइम पे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, ठीक है। तो इनका क्या रोल था जैन बैप्टिस्ट का, कि उन्होंने सबसे पहले बताया कि प्लांट क्या करता है, H2O लेता है, कहाँ से, सॉइल से, ठीक है। तो सबसे पहली डिस्कवरी ये थी इन द फील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं दूसरे सबसे ग्रेट साइंटिस्ट की, जिन्होंने बहुत मेजर डिस्कवरी की थी इन द फील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उनका नाम है जोसेफ प्रिस्टली, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली ने क्या किया था, जोसेफ प्रिस्टली ने क्या किया था कि उन्होंने सबसे पहले बताया था कि प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, है ना, सबसे पहले उन्होंने, और ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। हालांकि उन्होंने उसका टर्मिनोलॉजी नहीं दिया था, नाम नहीं दिया था उसका ऑक्सीजन, उन्होंने बस ये बताया था कि प्लांट एक ऐसी गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और 3 साल बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेवोसियर, उन्होंने वो टर्म दिया था ऑक्सीजन उसको, ठीक है, जिस गैस की डिस्कवरी जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। तो 1772 में जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की और ये बताया कि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, और उन्होंने 1 जुलाई 1772 को बेंजामिन फ्रैंकलिन को यूएस में एक लेटर लिखा और उनको बताया, ठीक है। तो उनके लेटर की जो पहली लाइन थी ये थी कि आई एम फुली कन्विंस्ड दैट द एयर विच इज मेड हार्मफुल बाय ब्रीदिंग आउट कैन बी रीस्टोर्ड थ्रू द प्लांट्स, है ना। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन को ये बताया कि मेरे को पूरा विश्वास है कि जो हम हमारे ब्रीथ करने के बाद जो एयर बाहर निकलती है, ठीक है, वो एयर एक्चुअली में हार्मफुल होती है हमारे लिए। हम जैसे आज हमको पता है कि हम ब्रीथ आउट करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्रीथ इन क्या करते हैं, ऑक्सीजन। तो उन्होंने बताया कि जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, जो कि अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, उस टाइम पता नहीं था, वो एयर हार्मफुल होती है, लेकिन वो हार्मफुल एयर प्लांट क्या करता है, वापस उसको फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है, वापस उसको रिस्टोर करता है। तो ये उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन को बताया और उन्होंने उस लेटर में लिखा भी था अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उनका एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने क्या किया कि एक लिया उन्होंने एक कैंडल ली, ठीक है, एक कैंडल को जला दिया, राइट, और उसको एक कंटेनर में बंद कर दिया, सील कर दिया बिल्कुल, ठीक है, कि उसके ना बाहर से कोई अंदर एयर जाएगी ना अंदर से एयर कोई बाहर आएगी, ठीक है, सील कर दिया। तो उन्होंने इस तरीके के 2 कंटेनर लिए, ठीक है, 2 कंटेनर लिए उन्होंने, और दोनों को क्या किया, दोनों में एक कैंडल जला के सील कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या किया कि एक कंटेनर को तो उन्होंने वैसा का वैसा ही रखा, ठीक है, एक कंटेनर को उन्होंने वैसा का वैसे ही रखा, और दूसरे कंटेनर में उन्होंने क्या करा, एक प्लांट को रख दिया, ठीक है, प्लांट को उन्होंने एक रख दिया। एक प्लांट को रख दिया, ठीक है, और दूसरे कंटेनर में उन्होंने प्लांट को नहीं रखा। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जिस कंटेनर में उन्होंने प्लांट को रखा था वो कैंडल क्या कर रही थी, कंटिन्यूस जल रही थी, बुझी नहीं थी, ठीक है, ओके। और जिस कंटेनर में उन्होंने प्लांट को नहीं रखा था वो कैंडल बुझ गई, ठीक है। तो इससे उनको आइडिया ये मिला कि
जितनी भी एयर अवेलेबल थी उस कंटेनर में, है ना, जितना भी एयर अवेलेबल था उस सारे एयर को कैंडल ने यूज कर लिया, ठीक है, जलने के लिए, टू बर्न आउट, ठीक है। तो और दूसरे कंटेनर में जब उन्होंने प्लांट रखा तो देखा कि कैंडल कंटिन्यूसली जल रहा है ना। तो उनको यहाँ से ये लगा कि जो एयर कैंडल यूज कर रहा है जलने के लिए और दूसरी हार्मफुल एयर रिलीज कर रहा है, प्लांट क्या कर रहा है, उस हार्मफुल एयर को वापस रिस्टोर करके एयर को फ्रेश कर रहा है और वो फ्रेश एयर वापस कैंडल के द्वारा यूज हो रही है जलने के लिए, है ना। तो अभी हमें पता है कि कैंडल क्या यूज करता है, ऑक्सीजन यूज करता है जलने के लिए, है ना, और रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। तो प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, दोनों कंटेनर में एक एक माउस रख दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों कंटेनर में एक एक माउस रख दिया, ठीक है। माउस, इसमें भी एक माउस रख दिया और इसमें भी एक उन्होंने माउस रख दिया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या देखा कि क्योंकि इस वाले कंटेनर में तो सारा का सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया था, इसमें तो कुछ बचा नहीं था क्योंकि मोमबत्ती भी बुझ गई थी, लेकिन इस कंटेनर में प्लांट्स था तो एयर क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली रीस्टोर भी हो रहा था, बैक टू नॉर्मल भी हो रहा था। तो उन्होंने क्या देखा कि इस कंटेनर में जैसे ही उन्होंने माइस को रखा ना, आफ्टर 5 सेकेंड क्या हुआ कि ये माइस क्या हो गया, मर गया, डेड, ठीक है, ये माइस मर गया, डेड, ठीक है। लेकिन इस वाले कंटेनर में जिसमें कि प्लांट रखा हुआ था उस वाले में क्या हुआ कि माइस जिंदा रहा, ठीक है। इसमें प्लांट रखा हुआ था उसमें क्या, माइस वैसा का वैसे ही रहा, जिंदा रहा कई मिनट्स तक, ठीक है, जिंदा रहा। तो इससे यहाँ पे ये उन्होंने प्रूफ किया कि प्लांट क्या करता है ना, एयर को रिस्टोर करता है, एयर को वापस फ्रेश बनाता है। अब यहाँ पे उन्होंने उस टाइम पे हाइपोथेसिस ये दिया था कि जो कैंडल होता है वो फ्रेश एयर को यूज करता है जलने के लिए और कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है, जैसे CO2 रिलीज करता है, और प्लांट क्या करता है, CO2 को वापस लेता है और वापस CO2 को यूज करके फ्रेश एयर वापस रिलीज करता है। तो क्या हो रहा था, इसको फ्रेश एयर कंटिन्यूसली मिल रही थी माउस को, है ना। तो यहाँ से उन्होंने सबसे पहले ही बताया था कि प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये उनका एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जिसके बारे में उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन को सबसे पहले लेटर लिख के ये बताया था। इस लेटर को मैं आपको वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जो कि हुआ था 1779 में, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जेन इंगेन हाउस, उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि प्लांट्स क्या करते हैं, बबल्स प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, अगर उसको आप वाटर में रख दोगे, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि उनका कहने का मतलब ये भी था कि प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, है ना। अब आप देखोगे कि जब आप वाटर के अंदर अगर आप ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना, तो बबल्स निकलने लगते हैं, है ना। तो उस टाइम पे उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या किया कि एक बॉटल ली, ठीक है, ग्लास का जार लिया, ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने अलग अलग प्लांट्स की लीव्स रखनी शुरू कर दी, ठीक है। अलग अलग जार्स लिए और अलग अलग प्लांट्स की लीव्स उन्होंने पानी के अंदर रख दिए, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, उस बॉटल को उठा के उन्होंने डार्क में रख दिया, अंधेरे में रख दिया, ठीक है। तो जब अंधेरे में उन्होंने कई घंटों तक, मतलब 10-12 घंटे तक रखा तो देखा कि उसमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है। फिर जैसे ही उन्होंने उस जार को उठा के सनलाइट में रखा तो देखा कुछ मिनटों में ही उसमें छोटे बबल्स आने लगे, ठीक है। तो वहां से उनको ये आइडिया मिला कि सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो कि बबल्स की फॉर्म में निकल रहे थे, है ना। जब उन्होंने वापस उस जार को उठा के डार्क में रखा तो फिर बबल्स निकलना बंद हो गए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जो कि किया था जेन इंगेन हाउस ने, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले बताया था क्या कि प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। और उनको ये कैसे पता चला कि ये जो गैस जो प्लांट रिलीज कर रहा है वो ऑक्सीजन ही है ना।
तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया उसके आगे जाके कि उन्होंने क्या किया, जार में, ग्लास की जार में प्लांट को रखे रहे, ठीक है, काफ़ी घंटों तक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या हुआ, उसके अंदर ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होता रहा, जार के अंदर एक्यूमुलेट होता रहा। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे आप कभी नोटिस करेंगे कि जब आप कभी लकड़ी या कुछ जलाते हैं और आग बुझ जाती है लेकिन उसमें चिंगारी रहती है, जैसे ही आप उसको हवा करते हैं तो चिंगारी वापस जल जाती है ना, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलती है, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि एक बुझी हुई तिल्ली ली, ठीक है, माचिस की या किसी की चीज़ की भी आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, और बॉटल में जिसमें ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हुआ था काफ़ी घंटों तक, उन्होंने बॉटल का ढक्कन खोला और वहाँ पे जैसे ही उस तिल्ली को, बुझी हुई तिल्ली को लेके इसमें थोड़ी चिंगारी थी, वो तिल्ली जल गई। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिला था और ये पता था कि ऑक्सीजन फायर के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वहाँ से उनको ये पता चला कि प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पहले ही बता चुके थे कौन, जोसेफ प्रिस्टली। बट उन्होंने ये बताया कि सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ना। तो सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस का जो एक बोल सकते हो ना कि कंसेप्ट सेट किया था, वो जेन इंगेनहाउस ने बताया था, क्योंकि सबसे पहले सनलाइट का रोल किसने बताया था, जेन इंगेनहाउस ने। इन्होंने बताया था कि सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये हो गया सनलाइट का रोल किसने बताया, इन्होंने। उसके बाद अराउंड 2-3 साल बाद 1782 में एक साइंटिस्ट थे, जीन सेनेबर। उन्होंने बताया था कि प्लांट्स क्या करता है, CO2 को यूज करता है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। तो इसकी बात अभी हम आगे करेंगे। तो उन्होंने क्या बताया था, ये जो सेनेबर थे, इन्होंने बोला था कि प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए और ऑक्सीजन रिलीज करता है। मतलब ये ऑक्सीजन जो है ना, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रहा है, ठीक है, जो कि ये वाली थ्योरी आगे जाके गलत प्रूव हुई थी। तो इनकी जो थ्योरी थी ना, उसमें से हाफ पोर्शन तो सही था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है वो ग्लूकोज बनने में रोल प्ले करता है, लेकिन जो हाफ थ्योरी थी, जो कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज हो रहा है, वो गलत थी, जो कि बाद में अभी मैं उसकी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया सेनेबर का रोल, जिन्होंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे 1845 में, जूलियस रॉबर्ट मेयर। उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि प्लांट्स क्या करता है, लाइट एनर्जी को, जो कि सनलाइट से आ रही है, सनलाइट से जो कि लाइट एनर्जी आ रही है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और उन्होंने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया था, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 1862 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया था, उनका नाम था जूलियस वॉन सेक्स, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में स्टार्च बनाता है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाता है, स्टार्च बनाता है। और ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक लीफ ली, प्लांट की लीफ ली, ठीक है, और क्या किया, उस प्लांट की लीफ से ग्रीन कलर को स्ट्रिप कर दिया, है ना, मतलब ब्लीचिंग एजेंट वगैरह में आप डालोगे तो क्या होगा, ग्रीन कलर निकल जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन कलर निकल गया तो लीफ कैसी हो गई, वाइट कलर की हो गई, ठीक है। और फिर क्या किया उन्होंने, उस वाइट कलर की लीफ को के ऊपर आयोडीन टेस्ट किया, ठीक है। तो आयोडीन क्या करता है ना, अगर कहीं पे स्टार्च प्रेजेंट है और अगर आपने वहाँ पे आयोडीन डाल दिया तो वो कलर उसका कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, राइट। तो उनका ये हाइपोथेसिस था कि प्लांट्स या कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिक्रीट करता है ना, बनाता है। तो स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, है ना। तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए कि क्या प्लांट स्टार्च प्रोड्यूस करता है, तो उन्होंने क्या किया, लीफ को लिया, ठीक है, उस पर से ग्रीन कलर को स्ट्रिप कर दिया तो लीफ वाइट कलर की हो गई, और फिर उस वाइट कलर के ऊपर उन्होंने आयोडीन डाला। तो जैसे आयोडीन डाला, कुछ ही सेकंड्स में देखा कि उस लीफ का कलर ब्लैक हो गया। तो यहाँ से उनको आइडिया मिला कि प्लांट्स क्या करता है, स्टार्च प्रोड्यूस करता है। अब जब उनको ये कंफर्म हो गया कि प्लांट स्टार्च प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब ये देखना चाहते थे कि क्या प्लांट सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में स्टार्च प्रोड्यूस करता है या डार्क में भी स्टार्च प्रोड्यूस करता है। तो उन्होंने क्या किया कि जो पहले एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया था, सनलाइट में वो काफ़ी टाइम तक वो प्लांट सनलाइट में था, मतलब
10-12 घंटे तक वो सनलाइट में था दिन में, तो उन्होंने 10-12 घंटे एक्सपोजर, सनलाइट के एक्सपोजर के बाद उस लीफ को लिया था और वो टेस्ट किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस लीफ को 10-12 घंटे डार्क में रखा, ठीक है, और फिर डार्क में रखने के बाद उस लीफ को लाए, ठीक है, फिर स्ट्रिप किया, ग्रीन कलर को निकाला, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर आयोडीन डाला, तो देखा कि वो ब्लैक नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही वाइट ही रहा। तो उनको यहाँ से 2 चीज़ें पता चली कि प्लांट्स प्रोड्यूस स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस स्टार्च इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट और इन द डार्क। यहाँ से 2 चीज़ें पता चली। अब वो एक फाइनल एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे जो कि इस हाइपोथेसिस को प्रूफ देने वाला था। उन्होंने क्या किया, लीफ का कुछ हिस्सा एक्सपोज किया, मतलब आधा हिस्सा, जैसे कि मान लो कि आप ये लीफ है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये लीफ है, उन्होंने क्या किया, इसका आधा हिस्सा, इतना हिस्सा उन्होंने क्या किया, डार्क में रहने दिया, मतलब एक्सपोज नहीं किया, और बाकी का हिस्सा उन्होंने सनलाइट में एक्सपोज कर दिया, सनलाइट में, ठीक है, सनलाइट में एक्सपोज कर दिया। और ये करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, उसको स्ट्रिप किया, वापस उसका ग्रीन कलर हटाया और फिर उसके ऊपर आयोडीन डाला, ठीक है। जैसे आयोडीन डाला तो देखा कुछ सेकंड्स में क्या हुआ कि ये वाला जो एरिया था जो कि सनलाइट से एक्सपोज किया था, ये तो हो गया ब्लैक, ठीक है, और ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था, ये वाला, ये वैसा का वैसा ही रह गया, ये वाइट का वाइट रह गया। तो मतलब यहाँ पे स्टार्च बन रहा था और यहाँ पे स्टार्च नहीं बन रहा था। तो उनका जो हाइपोथेसिस था कि प्लांट्स सनलाइट के प्रेजेंस में स्टार्च बनाता है और डार्क में नहीं बनाता, ये कंफर्म हो गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ये वाला एक्सपेरिमेंट काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और वो है एंगलमैन एक्सपेरिमेंट, और ये तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। इस वाले एक्सपेरिमेंट को हम बहुत ध्यान से समझने वाले हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट क्या था, जो साइंटिस्ट थे वो थे थियोडोर डब्ल्यू एंगलमैन, और 1881 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या किया था, आप ध्यान से समझेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि एक वाइट लाइट लिया, ठीक है, ये है वाइट लाइट, ये है वाइट लाइट, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक उन्होंने प्रिज्म को रख दिया, यहाँ पे उन्होंने एक प्रिज्म को रख दिया, ठीक है, ये प्रिज्म है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आप व्हाइट लाइट के आगे एक प्रिज्म को रखते हैं तो व्हाइट लाइट क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है ना, डिस्पर्स हो जाती है। तो ये व्हाइट लाइट डिस्पर्स हो गई अपने डिफरेंट कलर्स में, है ना। तो डिफरेंट कलर्स कौन कौन से हैं, जब व्हाइट लाइट ये वाली डिस्पर्स हो गई तो ये कुछ ऐसी आई, ऐसा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले ये हो गया आपका वायलेट, है ना, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो और फिर रेड, राइट, विथ जो ऑरेंज और फिर रेड, ठीक है। तो ये 7 कलर्स में डिस्पर्स हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब इनके पास अलग अलग वेवलेंथ की लाइट थी, है ना, अलग अलग रेंज की लाइट थी। वेवलेंथ सबकी अलग अलग होती है ना। जैसे कि इसकी वेवलेंथ क्या है, यहाँ की होती है 400 नैनोमीटर, इधर 500 नैनोमीटर, ठीक है, 600 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर। तो ये ऐसे अरेंज होता है ना। सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है, सबसे ज़्यादा रेड की होती है ना। तो ये था, ठीक है, इधर 500, इधर हो गया यहाँ पे ग्रीन के पास 500 नैनोमीटर, ठीक। अब उन्होंने क्या किया कि ये जो वाइट लाइट जो डिस्पर्स हुई थी, ठीक है, और अलग अलग कलर की लाइट उन्होंने जो यूटिलाइज की थी, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक एल्गी को रख दिया, ठीक है, एल्गी स्पाइरोगेरा, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एल्गी को रख दिया, ये है हमारी एल्गी मान लो, ठीक है, ये है स्पाइरोगेरा, ठीक है, एल्गा बोल सकते, एल्गा, ठीक। तो यहाँ पे रख दिया। अब क्या है कि इस स्पाइरोगेरा का अलग अलग एरिया
अलग अलग लाइट से एक्सपोज हो रहा है। मतलब ये वाला पोर्शन वायलेट लाइट से एक्सपोज हो रहा है, ये इंडिगो से हो रहा है, ये ब्लू से हो रहा है, ये ग्रीन से हो रहा है, येलो से हो रहा है, ये ऑरेंज से और ये रेड से। अलग अलग लाइट से मतलब अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट से एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ध्यान से समझना, उन्होंने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया है ना, एरोबिक बैक्टीरिया इस एल्गा के आसपास प्लेस कर दिए, है ना। एरोबिक बैक्टीरिया उन्होंने एल्गा के आसपास प्लेस कर दिए, ऐसे रख दिए, ठीक है, ऐसे रख दिए आसपास। ये है हमारे एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं आपको पता होगा, जो कि ऑक्सीजन यूज करते हैं, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए, है ना। तो जब ऐसे उन्होंने प्लेस कर दिया एरोबिक बैक्टीरिया अलॉन्ग विद द स्पायरोगिरा, और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने नोटिस किया तो पता है आपको क्या मिला, उनको मिला कि दो रीजन्स में सारे के सारे बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गए। एक तो इस वाले रीजन में, ठीक है, यहाँ पे काफी सारे बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गए, काफी सारे बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो उन्होंने वहां पे प्लेस किए थे वो या तो इस रीजन में एक्यूमुलेट हो गए या इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में एक्यूमुलेट हो गए, ठीक। और थोड़े बहुत इधर उधर जो भटके हुए थे बेचारे वो इधर उधर रह गए, लेकिन ज्यादातर जो बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया, इन दोनों रीजन्स में एक्यूमुलेट हो गए। तो यहाँ से उनको ये पता चला कि जो फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो दो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को यूज कर रहा है, ठीक है, दो रीजन्स ऑफ लाइट को यूज कर रहा है, जो एक तो ब्लू और एक रेड। तो ये वाला जो एरिया था वो था 400 नैनोमीटर का एरिया, मतलब यहाँ पे 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट आ रही थी, और ये जो है वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट का एरिया था। तो उन्होंने यहाँ से ये बताया कि जो प्लांट्स है या कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है वो दो स्पेसिफिक वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस वहाँ पे होती है, 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर। आगे चल के इन्हीं का नाम पड़ा फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड, जिसकी हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे, स्पेसिफिकली पिगमेंट सिस्टम्स में, ठीक है। तो ये यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला है ना कि 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर आर द स्पेसिफिक वेवलेंथ एट विच द फोटोसिंथेसिस अकर्स, है ना। तो ये था थियोडोर डब्ल्यू एंगलमैन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बैक्टीरिया क्यों एक्यूमुलेट हो रहे थे, क्योंकि इसी वाले रीजन में जो एल्गा था वो क्या कर रहा था, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा था, है ना। ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस होता है, जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। इसका मतलब यहाँ पे इस वाले वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा था 400 नैनोमीटर पे, और 700 नैनोमीटर पे फोटोसिंथेसिस हो रहा था। तो दो स्पेसिफिक वेवलेंथ होते हैं, 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। इस टाइम तक ये पता चल चुका था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं 1893 में, जब इस प्रोसेस का नामकरण हुआ, ठीक है, नेमिंग हुई, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली में 1893 में चार्ल्स आर बार्नेस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जो नाम दिया था ना वो फोटोसिंथेसिस नहीं था, वो था फोटोसिंटेक्स, ठीक है। वो क्या था, फोटोसिंटेक्स, ठीक है। ये 1893 में टर्मिनोलॉजी दी थी चार्ल्स आर बार्नेस ने, लेकिन इसको बदल के इसको रिप्लेस कर दिया 1898 में, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये था टर्मिनोलॉजी। इसके बाद 1903 में एक काफी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुआ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की फील्ड में इन्वेंशन हुआ टूल्स एंड टेक्निक्स की फील्ड में, लेकिन उसने फोटोसिंथेसिस को एक नई दिशा दिखाई, है ना। तो 1903 में एक रशियन बॉटनिस्ट थे, उनका नाम था मिखाइल सेमेनवॉइक स्वेट, ठीक है, स्वेट, जिन्होंने क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक की डिस्कवरी की थी सबसे पहले। तो उन्होंने जब क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक की डिस्कवरी की तो लगे हाथों उन्होंने क्या करे, दो प्लांट पिगमेंट्स को भी सेपरेट कर दिया, जो कि थे क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स।
फिर क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स पे काफ़ी रिसर्च होना शुरू हो गया, जहाँ से और भी हेल्प मिली फोटोसिंथेसिस के रिसर्च में, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 1905 में, जब एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक फ्रॉस्ट ब्लैकमैन, ठीक है। ब्लैकमैन का आप नाम कभी भूलना मत, क्योंकि सबसे पहले वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में बताया था। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस लाइट लिमिटेड होती है और डार्क लिमिटेड होती है, ठीक है। बात करने जा रहे हैं वैन नील एक्सपेरिमेंट की। तो वैन नील एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, वैन नील एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बताया एक्चुअल में जो ये जो रिएक्शन है ना, इसको बिल्कुल जो क्लियरिटी मिली है ना, वो वैन नील एक्सपेरिमेंट के बाद ही मिली है। उन्होंने सबसे पहले बताया कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, ये भाई CO2 से नहीं मिल रहा, जो कि इन भाई साहब ने बताया था सेनेबियर ने। इन्होंने बोला था कि जो ऑक्सीजन मिल रहा है ना, वो CO2 से मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो वैन नील थे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि भाई ये ऑक्सीजन CO2 से नहीं मिल रहा, ये ऑक्सीजन मिल रहा है H2O से। और ये कैसे बताया, मैं आपको बताता हूँ। तो जो वैन नील थे ना, वो काम कर रहे थे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे, ठीक है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया बोल सकते हो आप उसको। तो वो साइनोबैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब वो काम, तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया है ना, वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया क्या करता है कि वो भी ग्लूकोज सिंथेसाइज कर रहा है यूजिंग CO2, जैसे कि प्लांट करते हैं, ठीक है। और उसको भी सनलाइट चाहिए कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाने के लिए, जैसे कि प्लांट्स को चाहिए। लेकिन प्लांट्स को जो इनिशियल जो सबस्ट्रेट चाहिए था ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ, वो था वाटर H2O, ठीक है। CO2 प्लस H2O, प्लांट को CO2 चाहिए था और H2O चाहिए था, ठीक है। और प्लांट बना रहा था ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था। लेकिन जो वैन नील काम करते हैं साइनोबैक्टीरिया पे, वो भी क्या बना रहा था, साइनोबैक्टीरिया क्या बना रहा था, ग्लूकोज बना रहा था C6H12O6, ठीक है। प्लस ये सल्फर रिलीज कर रहा था, समझ रहे हो, सल्फर रिलीज कर रहा था। प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और बैक्टीरिया ये वाला सल्फर रिलीज कर रहा था, ठीक है। तो और यूटिलाइज CO2 कर रहा था, ठीक है। सनलाइट ले रहा था प्लांट की तरह। तो यहाँ पे इन्होंने नोटिस किया कि भाई प्लांट्स तो ऑक्सीजन रिलीज करता है, लेकिन ये वाला बैक्टीरिया सल्फर रिलीज कर रहा है। तब इन्होंने देखा ध्यान से कि ये यूज क्या क्या चीजें कर रहा है। तो जब इन्होंने देखा तो देखा कि ये CO2 के साथ ना H2S यूज कर रहा है, ठीक है, H2S। तो सल्फर कहाँ से मिल रहा है, H2S से, है ना। तो और सल्फर का एकमात्र सोर्स क्या है, H2S। यहाँ पे तो सल्फर है नहीं। तब उनको आइडिया मिला कि अगर सल्फर पर्पल साइनोबैक्टीरिया में सल्फर H2O से मिल रहा है, तो प्लांट्स में ऑक्सीजन H2O से मिल रहा होगा, है ना। तब उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन CO2 से नहीं मिलता, ऑक्सीजन H2O से मिलता है, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो सनलाइट क्या करता है ना, सनलाइट क्या करता है, H2O को डिकम्पोज करता है, H2O को ब्रेक डाउन करता है, जहाँ से ऑक्सीजन मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। हाइड्रोजन क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाता है और ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है। तो उन्होंने बताया, ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सनलाइट क्या करता है, H2S को या H2O को ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद यहाँ से दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो मिलेगा आपको H पॉजिटिव जो कि प्रोटॉन है, दूसरी चीज़ मिलेगी O2 तो यहाँ निकल रहा है, और जो ये H पॉजिटिव है, वो H पॉजिटिव क्या करता है, इस CO2 को फिक्स करवाता है और ग्लूकोज को बनने में हेल्प करता है। तो ये था वैन नील एक्सपेरिमेंट, और ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी अगर आप फोटोसिंथेसिस को अच्छे से समझना चाहते हैं। अगर आपने पूरा ये वीडियो देखा है तो ये आई एम श्योर कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आपने इससे पहले वाली जो वीडियो है फोटोसिंथेसिस पार्ट 1 वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस को समझाया है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।